मेरे पास कई लोग आते हैं मुझसे, अभी पिछले दिनों भी आए। मैंने उनकी शक्ल देख के, जैसे उन्होंने अपने सूचना बताई, मैंने कहा आपको 1 वर्ष नहीं हुआ है? बोले हाँ, अभी 3 महीने बाकी है। मैंने कहा मैंने बता दिया आपको, आपकी आपकी चीज़ बता रही है। तो ये जो आपने पकाया है अपने आप को, तो सारा प्रसाद भरेगा, ये घड़ा फिर बहेगा, ओवरफ्लो होगा। अब 1 चम्मच घी डाला, फिर घड़ा उठा के देख लिया हुआ कि नहीं। मैं अपने अनुभव की बात आपको बताता हूँ। मैं छोटा बच्चा था, तो मैंने कोई बीज बोया था। जैसे कि वहाँ हमारे पास एक घेर था, उसमें हम कुछ लगाते थे। तो वो किसी ने बताया, पता नहीं वो उसका कटारे का, किसी इमली का, किसी चीज़ का कोई बीज था, लगा दिया। वो उ उ उसी में रोज़ जहाँ लगाया, उसमें खुरपी मार के फिर उसे उठा के देखता था कि ये उगा कि नहीं, उगा कि नहीं। तो वो किसी ने करते हुए देख लिया। बोले क्या कर रहा है तू ये? मैंने कहा मैं इसको बीज को चेक कर रहा हूँ। बोले कब से? मैंने कहा रोज़। बोले कितने दिन हो गए? मैंने 10-15 दिन हो गए। बोले ज़िंदगी भर भी नहीं होगे ये कभी भी अंकुरित होगा। मैंने क्यों? बोले इसे डालो और भूल जाओ, तो अंकुरित होगा। रोज उसको देख रहे हो कि इसमें जल निकली कि नहीं, इसमें अंकुर फूटा कि नहीं, तो नहीं फूट पाएगा। तो ये अंकुर फूटने का तो समय ही नहीं देते हम। वैसे जिंदगी व्यर्थ गंवा दी, 50 साल, 55 साल, 60 साल लोगों ने खराब कर लिए, और उन्हें चाहिए बस ऐसे हवन में से नीचे निकलते ही एकदम से परमात्मा रास्ते में खड़ा हो गई, और मिल जाए तो पहचानेंगे भी नहीं उसको। बहुत बार मिलता है उनको, पहचान नहीं पाते हो। कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, उन्हें दृष्टि नहीं होती इस बात की। हम समझ ही नहीं पाते उस बात को। लेकिन मैंने कहा कि आप हवन कुंड, अब सब उसी में मत लग जाना, पर उदाहरण की बात बता रहा हूं। मैंने प्रतिष्ठा देखी परमात्मा के हवन कुंड में। मैंने कहा कि जरा उनकी सेवा कर दो। आपको लग रहा है ठंड में कौन ठंडे पानी से साफ करे? बात खत्म हो गई। था आपके सामने, आप समझे नहीं। बहुत 50 बार में आप किसी को एक रोटी दे सकते थे अपने हाथ से, आपने नहीं दी। परमात्मा चला गया, वो वही था, वही ले रहा था आपके हाथ से। अब कैसे पहचानेंगे हम? अब वो आती, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी वो आती हैं जीवन में घटनाएं कि जब वो प्रकट होते हैं, वहां आदमी पहचान नहीं पाता कि क्या है कैसे। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, ये जो 4 वर्ष हैं, ये बड़ी बात है, ये बड़ी अवधि है। 4 का आयाम वैसे भी ठीक है, 4 ही दिशाएं हैं, 4 ही वेद हैं, 4 ही आयाम हैं, 4 ही उवाक हैं, 4 ही मेज के पाए हैं, पशु सारे चौपाए हैं। 4 का बड़ा अपने आप में एक विशेष महत्व है। बहुत सारी चीजें हैं जो चतुष्पदी हैं, जो सीमांत की चतुष्पदी है, वो सब 4 पाए, 4 से बनी है। तो 4, आपने जिस गुरु को चुना वो भी 4 है। वो तारीख मुझे वही चुनी ईश्वर ने भेजने की, 4। तो ये एक डिफरेंट और बड़े, ये अल्टीमेट अंक है 4 का जो अंक है। वैसे सिंपली देखा जाए तो ये बहुत सारे ऐसे, मतलब ये अमृतत्व का अंक है। राहु को लोग बोलते हैं, लेकिन राहु मतलब अमृत। राहु तो अमर हो गया ना। देवताओं में तो झगड़ा ही होता रहा, तू पिएगा कि मैं पीऊंगा, तो पी के बैठ गया, बात खत्म हो गई। अब उसे खत्म तो आप कर नहीं सकते, धड़ा अलग कर दो, ये कर दो कि वो कर दो। वो कहानियां सब अपनी जगह है। जीवन में जो भी ऊंचा नीचा है सब वही करता है। सारे ग्रह एक तरफ, वो अकेला एक तरफ। सूरज के सामने आ गए तो सूरज को ग्रहण, चंद्रमा के साथ पहुंच गए तो चंद्रमा को ग्रहण। सोचो ना क्या बात है। तो वो नहीं बच सके ग्रहों के अधिपति। तो ये एक चीज है। तो आप ने 4 वर्ष कितनी, ऐसा भी तो बीता होगा ना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, ऐसे भी तो रहे होंगे जब आपका विश्वास 50 बार ऊपर नीचे हुआ होगा। घर में वही व्यवस्था रही होगी, वैसी स्थिति और अवस्था बनी रही होगी, लेकिन आपने निरंतरता बने रखी। पुराना पाठ, पुरानी चीजों को छोड़ करके सोचा कि मैं इस पर ही लगी रहूंगी। उसका परिणाम आपको प्राप्त होना शुरू हो गया। 1-1.25 साल में लोग बिल्कुल घड़ी देख रहे होते हैं, बिल्कुल मिलान करके कि बस ये 1 जनवरी और 31 दिसंबर, अगले दिन गुरु बदल देंगे। 1 जनवरी को हम दूसरी जगह चलेंगे। 1 साल कहा था उन्होंने। पहले तो गुरु 20-20 साल तक सिर्फ अपनी खड़ाऊ मजवाते रहते थे। अपना अपनी जो जो और लोग थे वो अपनी सेवा आश्रमों में समिधा इकट्ठी कराते रहते थे। 20-20 वर्ष। 21वें वर्ष में उसे बुला करके कान में उसके मंत्र फूंकते थे कि जा, अब तू परशुराम है, जा, अब तू अगस्त है, जा, अब तू वशिष्ठ है, जा, अब तू ये है, जा, अब तू वो है। ये बड़ी अवधि थी, लेकिन यहाँ तो आदमी को हाथ का हाथ चाहिए सब कुछ। हर चौथे आयाम में 4 साल, 8 साल, 12 साल, फिर 24वें साल, फिर 36 साल, फिर 48 साल। हर जीवन के परिवर्तन होते हैं, 4 के आयाम में ही होते हैं, 4 के फलक में ही होते हैं सारे बड़े परिवर्तन। तो आप उसमें टिके, आप उसमें रहे, इस वजह से आपको ये परिणाम प्राप्त हुआ। लेकिन अगर कोई दिन गिन रहा है तो वो काम और आस्था विश्वास से नहीं है, वो तो अपने काम की टाइमिंग गिन रहा है बस।
फिर इसकी गारंटी कुछ भी नहीं है कि वो रुकेगा कि नहीं, वो रहेगा भी नहीं। तो ईश्वर तो देख ही रहा है कि तो सिर्फ अपने काम के लिए, ये तो गिव एंड टेक वाले, तो सरकारी दफ्तर के बाहर लगी हुई लाइन है, अपने एप्लीकेशन की चिट्ठी देने आया है, जितनी देर में इसकी चिट्ठी ली जा सके, उसे रखना ना रखना तो परमात्मा के हाथ है। लेकिन एक आदमी विंडो पर ही खड़ा है, 4 वर्ष हो गए हैं उसको, उसे अंदर लेना पड़ेगा आपको, उसे परमात्मा को दरवाजा खोलना पड़ेगा उसका। रविन्द्रनाथ टैगोर की बड़ी प्यारी एक कविता है, वो लिखते हैं कि मैं बहुत वर्षों तक भटकता रहा, और एक दिन मुझे पता चला कि सामने वाला दरवाजा परमात्मा का है, निमपट्टी लगी है कि ईश्वर यहां रहता है। और मैंने कुंडी खड़खड़ाने के लिए जैसे ही सांगल को बजाना चाहा, एकदम मुझे लगा कि जितना मजा आनंद खोज में था, अब प्राप्ति कर लूंगा तो क्या दिक्कत है, मतलब मेरा तो सारा भ्रम ही खत्म हो जाएगा, मेरी तो दिक्कतें ही प्रारंभ हो जाएंगी। और रविन्द्रनाथ टैगोर भाव है उनका, फिर वो लिखते हैं कि मैंने उसके बाद धीरे से चप्पल अपने पैर में से उतारी, अपने हाथ में चप्पल ली, बहुत आहिस्ते से उस कुंडी को वहां छोड़ा, और ये जा और वो जा, मैंने पलट के भी नहीं देखा। हालांकि मैं जानता हूं कि ईश्वर कहाँ रहता है, फिर से खोज रहा हूं, खोजने का अलग आनंद है, खोजने का अपना मजा है, उस मजे को मैं ले रहा हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि वो कहाँ रहता है, पर उसके घर को खोज रहा हूं। ये अद्भुत बात है। तो अब ये जो बाकी चीजें हैं, वो तो बिल्कुल ऐसा है कि आप जैसे समाज में चल रहे हैं, अब जैसे कोई मित्र है या रिश्ते, अब उससे पर्टिकुलर कोई चीज आप चाह रहे हो, वो किसी परिस्थिति में फंस करके, विवशता में फंस करके, या असहायता में फंस करके अगर आपकी मदद नहीं कर रहा, तो आप उसे रिजेक्ट कर देंगे क्या? कि हमारे काम करने में इसके घर गए, इसने हमें 1 कप चाय नहीं पिलाई, आज के बाद इससे वास्ता नहीं रखना, तो चाय बड़ी हुई, ना कि वो मित्र। इससे हम चाहते थे कि हमारे लिए एक अच्छा सा ये सलवार कुर्ते की कपड़ा दे दे, या हमें शर्ट खरीदवा दे, वो नहीं खरीदवा पाया बेचारा, तो आदमी बेकार हो गया। कि आदमी तो आदमी ही है, तो कुर्ता पजामा बड़ा हो गया, आदमी छोटा हो गया। तो ये एक बड़ी बात है। एक गहरी ठंड में तू निकली धूप सी, एक गहरी ठंड में तू निकली धूप सी, मैं हो जाऊं तेरा, दिल मेरा चाहता, तू सुकून